फ्रेंड्स, पीएचपी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं पीएचपी बेसिक्स का पहला चैप्टर। इस पूरी सीरीज में आप लोग एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो जो ज़रूरी टेक्नोलॉजी होती हैं वो सब कुछ सीखेंगे। इस कोर्स में आप लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP एंड MySQL सीखने वाले हैं। इसी चैनल पे आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL सभी के वीडियोस मिलेंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो PHP लैंग्वेज का है। तो PHP क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन और इसको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में आप देखने वाले हैं। तो PHP का पुराना नाम था पर्सनल होम पेज, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PHP। लेकिन अभी मॉडर्न समय में PHP के फुल फॉर्म को बदल दिया गया है और ये एक रिकर्सिव फुल फॉर्म है। PHP का मतलब हो गया है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो PHP एक शब्द की तरह ट्रीट होने लगा है। तो PHP में पहले P का मतलब है PHP खुद, और फिर H और P का मतलब है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP लैंग्वेज बनाई गई थी 1994 में रास्मस लैडॉफ के द्वारा। तो ये उस दौर की लैंग्वेज है जब जावा लैंग्वेज भी बनी। हालांकि जावा लैंग्वेज 91 में बनी थी, लेकिन पॉपुलैरिटी उसको या कहें कि कमर्शियल वर्जन उसके 94 से 96 के आसपास ही लॉन्च हुए थे। PHP लैंग्वेज धीरे धीरे करके आज काफ़ी पॉपुलर वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए लैंग्वेज मानी जाती है। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसका मतलब हम समझते हैं। तो ये है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का डायग्राम, जिसमें आप देख रहे हैं कि हम जब भी कोई इंटरनेट पे साइट एक्सेस करते हैं तो हम लोग होते हैं क्लाइंट की भूमिका में, और वो जो वेबसाइट होती है वो रखी होती है किसी और कंप्यूटर पे, जिसको हम बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन करके और URL लिखते हैं www.something.com, तो ये ब्राउज़र हमारी इस रिक्वेस्ट को इंटरनेट के माध्यम से सर्वर कंप्यूटर तक पहुंचाता है, जहां पर ये वेब पेजेस रखे हुए हैं। जैसे ही हमारे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट गई इंटरनेट के माध्यम से, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। ओके, दिस इज अ रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट सर्वर कंप्यूटर पे जाती है, जहां पे एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रन कर रहा है, विच इज कॉल्ड वेब सर्वर। नाउ व्हाट इज वेब सर्वर? ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारे कंप्यूटर पे होता है वेब ब्राउज़र, जैसे कि गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, वैसे ही वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है सर्वर कंप्यूटर पे। ये वेब सर्वर वो सॉफ्टवेयर है जो इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और समझता है कि आपको क्या रिसोर्स चाहिए। तो जो भी आपने URL लिखा था उसके कारण वेब सर्वर को समझ में आया कि ओके, आपको ये पेज चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका URL था www.xyz.com / आपने ऐसा कुछ URL लिखा है। तो इससे क्या होगा? इससे वेब सर्वर को पता चलेगा कि आपको home.php फाइल चाहिए। अब ये home.php फाइल कहाँ रखी है? ये रखी है सर्वर कंप्यूटर के अंदर। वेब सर्वर इस फाइल को ढूंढेगा, निकालेगा, पर क्योंकि इस फाइल का एक्सटेंशन है .php, वेब सर्वर इस फाइल के कंटेंट को सीधे सीधे आपको नहीं दे देगा, बल्कि इसी कंप्यूटर पे एक और प्रोग्राम रखा हुआ है विच इज कॉल्ड एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर वो प्रोग्राम है जिसकी जिम्मेदारी है PHP के प्रोग्राम को रन करने की। तो वेब सर्वर के कहने पर एप्लीकेशन सर्वर इस PHP के प्रोग्राम को पहले करेगा रन। PHP के प्रोग्राम में क्या क्या लिखा हो सकता है? यानी ये एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन
.php है। इस फाइल के अंदर HTML कोड भी हो सकता है, CSS कोड भी हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर PHP का कोड भी हो सकता है, इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड भी हो सकता है। तो इस फाइल के अंदर बहुत सारा कोड है। लेकिन एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर के कहने पर जब इस फाइल को पढ़ेगा तो केवल PHP वाले कोड को ही रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। बाकी सारा का सारा कोड एज इट इज फाइल में लिखा रहने देगा। और जो PHP कोड का एग्जीक्यूशन करके आउटपुट जनरेट होगा वो इसी फाइल में जहां पे कोड लिखा था उसी की जगह पर रिप्लेस कर देगा। इस तरीके से हमारा PHP फाइल का कोड अब PHP लैंग्वेज से फ्री हो चुका है। यानी अब इसमें PHP लैंग्वेज का कोई कोड नहीं बचा है क्योंकि वो तो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब PHP लैंग्वेज का कोड कहाँ रन हुआ? सर्वर मशीन पे रन हुआ, एप्लीकेशन सर्वर के द्वारा रन किया। एप्लीकेशन सर्वर ने इस PHP फाइल को रिटर्न बैक किया वेब सर्वर को। वेब सर्वर ने देखा कि ये फाइल उसे मिल चुकी है, उसने रिस्पॉन्स तैयार किया और ये रिस्पॉन्स दे दिया उस कंप्यूटर को जिससे रिक्वेस्ट आई थी। इसको हम बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का एक पेयर कहलाता है कन्वर्सेशन। तो हमने समझा कि PHP प्रोग्राम कहाँ रन होता है? सर्वर साइड पे, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जबकि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड सर्वर पे रन नहीं हुआ, वो एज इट इज चला गया क्लाइंट के पास, और क्लाइंट पे जो ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है, वेब ब्राउजर होता है, वही HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को करने वाला है रन। तो PHP का जो आउटपुट है वो HTML फॉर्मेट में जनरेट होकर इस पेज पर रिस्पांस के तौर पे क्लाइंट को मिलेगा। तो क्लाइंट कंप्यूटर पे जब वो फाइल आई तो उसमें PHP का कोड मौजूद ही नहीं। तो भले ही हम अपने कंप्यूटर पे home.php फाइल देख रहे होंगे, लेकिन उसमें PHP का कोड नहीं होगा, PHP का कोड का आउटपुट होगा। अब ये जो PHP का कोड रहा होगा ये एक प्रोग्राम ही था। अब ये प्रोग्राम अगर 2 नंबर को ऐड करने का था तो नंबर के हिसाब से इसका रिजल्ट आएगा, या जो भी कोड था PHP में वो रन हुआ और उसका आउटपुट गया क्लाइंट के पास। तो वो प्रोग्राम है PHP का, उसका आउटपुट तो हर बार अलग अलग भी हो सकता है यूज़र पे डिपेंड करे, डेटा पे डिपेंड करे। तो PHP कोड का आउटपुट हर बार अलग अलग हो सकता है, इसलिए जो पेज क्लाइंट को मिलेगा वो हमेशा एक जैसा नहीं होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये पेज कैसा है? डायनेमिक वेब पेज है। तो PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP एक पावरफुल तरीका है, टूल है, जिससे कि हम डायनेमिक वेब पेजेस बना पाते हैं। PHP इज अ लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वेबसाइट्स। अब वो ज़माना गया जब एक प्लेन सिंपल वेबसाइट बनती थी जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लोग देखते थे, और कभी भी वो उस साइट को खोलेंगे उसमें हमेशा वही इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही होती है। तो ऐसी बोरिंग साइट्स आजकल बनना कम हो गई हैं। अब बड़ी इंटरेक्टिव साइट्स बनाई जाती हैं जिसमें यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे आप शॉपिंग की साइट, ई कॉमर्स की जितनी साइट्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप, उन साइट से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप पेज से इंटरेक्ट करते हैं। तो पेज का कंटेंट आपकी ज़रूरत के मुताबिक दिखाई देता है। जैसे आप कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो आप अपने फिल्ट्रेशन के लिए कुछ चीज़ सेलेक्ट करेंगे, डेटा बताएंगे, और उसके आधार पे वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखा देगा कि ये प्रोडक्ट्स हैं। तो वो प्रोडक्ट की लिस्ट हर यूज़र को अलग अलग दिख रही होगी क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। तो इस तरीके से आजकल जो साइट्स बन रही हैं वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स बन रही हैं। तो ज़्यादातर जो वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड में वो PHP लैंग्वेज में ही बन रही हैं। PHP files can contain text, HTML tags and scripts। मतलब अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि PHP फाइल अगर है तो उसके अंदर HTML भी हो सकता है, CSS भी हो सकता है, PHP का कोड भी हो सकता है और जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है। PHP फाइल्स आर रिटर्न टू द ब्राउज़र एज प्लेन HTML। मतलब PHP फाइल जब रिटर्न बैक आती है सर्वर से ब्राउज़र के पास, तो उसमें PHP का कोड बिल्कुल नहीं रहता क्योंकि वो ऑलरेडी रन हो चुका है।
PHP फाइल का एक्सटेंशन होता है .php और PHP कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, विच मीन्स सर्वर कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम या वो एनवायरनमेंट जिस पर ये PHP का प्रोग्राम रन होगा, वो एनवायरनमेंट चाहे विंडोज़ का हो चाहे लिनक्स का हो, सभी पर PHP समान रूप से वर्क करती है। तो PHP इज कंपैटिबल विथ ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स यूज टुडे। तो जो वेब सर्वर की हमने बात करी, वो वेब सर्वर भी अलग अलग कंपनीज के आते हैं। जैसे वेब ब्राउज़र बहुत सारे हैं, हम गूगल क्रोम एक एग्जांपल मानते हैं वेब ब्राउज़र का, या मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर या सफारी, ये सारे क्या हैं, ये सब वेब ब्राउज़र हैं। उसी तरीके से बहुत सारे वेब सर्वर्स भी हैं मार्केट में, जिसमें से अपाचे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। IIS माइक्रोसॉफ्ट का वो भी एक सर्वर है, वेब सर्वर है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। तो कई सारे वेब सर्वर्स मार्केट में आते हैं। तो PHP ऑलमोस्ट सभी वेब सर्वर के साथ कंपैटिबल है, इसीलिए भी PHP बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यानी PHP लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो बहुत बड़ा मार्केट PHP का है। पर ये तो आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। हो सकता है कि इसको सुनने समझने के बाद आपको कई सारे डाउट्स आएँ, तो आप कमेंट के ज़रिए इसी वीडियो के नीचे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि और PHP में क्या है, हम टेक्निकल साइड में जाएंगे, हम कोडिंग साइड में जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप और देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बटन वीडियो के नीचे है, आप बटन के ऊपर देखेंगे, सब्सक्राइब बटन के ऊपर देखेंगे चैनल का नाम लिखा हुआ है, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको चैनल का होम पेज दिखेगा, जहां पर आप इस चैनल पे जितने वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड करे हैं उनकी लिस्ट दिखाई देगी। तो आप HTML भी सीख सकते हैं, CSS भी सीख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं, PHP, MySQL, ये सब कुछ सीख सकते हैं, जिनको मिलाकर ही आप एक वेब एप्लीकेशन बना पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आप मेरे दूसरे चैनल्स भी देखना चाहते हैं, तो मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आप विजिट करिए, जहाँ पे दूसरे चैनल्स के लिंक भी आपको मिलेंगे। सभी यूट्यूब के फ्री चैनल्स हैं, आप किसी भी चैनल को देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। यदि ऐसा लगता है कि ये दूसरों के भी बहुत काम आने वाला है, तो आप इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इस एजुकेशन का फ़ायदा मिले। थैंक यू।